हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः। अथ श्री स्कंद महापुराणे माहेश्वर खंडे केदार खंडे दशमोऽध्यायस्य द्वितीयो भागः प्रस्तुतः। कथा में महर्षि लोमश आगे कहते हैं कि महातेजस्वी गणेश जी ने शक्ति युक्त शिव का स्तवन आरंभ किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस लोक संहारक कालकूट हलाहल का एकमात्र ग्रास बनाकर ग्रहण कर लिया तथा उसे विशुद्ध भी किया। तब सभी सुर असुर नर और समस्त तीनों लोग शिव कृपा से रक्षित हो गए। वे सब ऐसे उठकर बैठ गए जैसे निद्रा से जाग गए हो। वे एक दूसरे को प्रश्न करने लगे कि वह सर्वग्रासी प्रबल हलाहल कहाँ चला गया। तब ब्रह्मा एवं विष्णु ने ध्यान लगाकर देखा कि भगवान शिव ने ही उन सब की इस हलाहल से रक्षा की है। तब वे सब भगवान शिव की स्तुति एवं प्रार्थना करने लगे। उन सब ने भगवान शिव को मृत्युंजय यह उपाधि प्रदान की। उनके स्तवन के बाद भगवान शिव ने वहाँ उन सबको संबोधित करते हुए कहा कि समुद्र मंथन जैसा दुष्कर कार्य उनके तथा गणेश और दुर्गा के आशीर्वाद के बिना कैसे संपन्न होगा। उन्होंने सबको भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने की सलाह दी। गणेश उवाच नमामि देवं शक्त्यान्वितं ज्ञानरूपं प्रसन्नं ज्ञानात् परं परमं ज्योतिरूपं रूपात् परं परमं तत्त्वरूपं तत्त्वात् परं परमं मंगलश्च आनन्दाख्यं निष्कलं निर्विषादं धूमात् परमयो वह्निर्धूमवत् प्रतिभासते प्रकृत्यन्तर्गतस्त्वं हि लक्ष्यसे ज्ञान संभवः। गणेश कहते हैं, जो ज्ञान रूप शक्ति युक्त प्रसन्न ज्ञानातीत परम ज्योति रूप रूपातीत परम तत्व तत्वातीत परम मंगल आनंदमय निष्कल तथा दुख रहित है। मैं उन देव देव को प्रणाम करता हूँ। हे विभु, लौहाग्नि में तपे लाल लौह में वास्तविक धुआं नहीं होता, तथापि वह जैसे साधारण अग्नि की तरह धूमयुक्त प्रतीत होता है। आप भी उसी प्रकार से प्रकृति के अंतर्गत न होकर भी असम्यक दर्शन के कारण प्रकृति के अंतर्गत लक्षित होते हैं। वास्तव में आप ज्ञानमय ही हैं। प्रकृत्यंतर्गतस्त्वं हि माया व्यक्तिरितीयसे एवं विदस्त्वं भगवन् स्वमायया सृजस्यथो लुम्पसि पासि विश्वम् अस्माद्गरात् सर्वमिदं प्रनष्टं स ब्रह्म विप्रेन्द्रयुतं चराचरं तथा पुरासीर्भगवान् महेशस्त्रैलोक्यनाथोऽसि चराचरात्मा कुरुष्व शीघ्रं सह जीवकोशं चराचरं तत्सकलं प्रदग्धम्। आप प्रकृति के अंतर्गत होकर भी माया से व्यतिरिक्त पृथक है। हे प्रभु, आप इस प्रकार से अपनी माया का सृजन पालन संहार करते हैं। ब्रह्मादि सभी देवता तथा समस्त जगत इस विषम विष से नष्ट होने का उपक्रम कर रहे हैं। हे भगवान, आप पहले जिस प्रकार चराचर जगत में आत्मस्वरूप त्रिलोचन त्रिलोकीनाथ महेश होकर विराजित थे, उसी प्रकार से समस्त जीवकोश के साथ चराचर जगत का पुनः पालन करे, उन्हें जीवित करे जो दग्ध हो गए हैं। लोमश उवाच एवं स्तुतो गणेशेन भगवान् भूतभावनः
यदुत्थितं कालकूटं लोकसंहारकारकं लिङ्गरूपेण तद्ग्रस्तं विमलं चाकरोत्तदा सदेवासुरमर्त्याश्च सर्वाणि त्रिजगन्ति च तत्क्षणाद्रक्षितान्येव कृपया परयायुतः। लोमश कहते हैं, गणेश के द्वारा इस प्रकार से स्तव किए जाने से भगवान भूत भावन ने उस लोक संहारक कालकूट का लिंग रूपेण ग्रास कर लिया तथा उसे विशुद्ध कर दिया। सुर, असुर, नर, यहाँ तक कि समस्त तीनों लोग शिव कृपा से तत्क्षण रक्षित हो गए। ब्रह्मा विष्णु सुरेन्द्रश्च लोकपाला सहर्षयः यक्षा विद्याधरा सिद्धा गन्धर्वाप्सरसाङ्गणाः उत्थिताश्चैव ते सर्वे निद्रा परिगता इव विस्मयेन समाविष्टा बभूवुर्जातसाध्वसाः सर्वे देवासुराश्चैव उचुराश्चर्यवत्ततः क्व कालकूटं सुमहद्येन विद्राविता वयं मृतप्राया कृता सद्य स लोकपालकायमी इत्यम्ब्रुवंस्तदा दैत्यास्तूष्णीं भूतास्तदा स्थिताः शक्रादयो लोकपाला विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम् ब्रह्माणश्च पुरस्कृत्य इदमूचु समेधिताः केनेदं कारितं विष्णो न विदामोऽल्पमेधसः तदा प्रहस्य भगवान् ब्रह्मणा सह दैसुरैः समाधिमगमन् सर्वेऽप्येकाग्रमनसस्तदा तत्त्वज्ञानेन निवृत्य कामक्रोधादिकान् द्विजाः तदात्मनि स्थितं लिङ्गमपश्यन् विबुधादयः विष्णुं पुरस्कृत्य तदा तुष्टुवु परमार्थतः। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा अन्य लोकपाल, ऋषि, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, गंधर्व तथा अप्सराएं जो सब दग्ध हो गए थे, ऐसे उठे मानो निद्रा से जाग गए हो। इससे उनके अंदर भय एवं विस्मय इन दोनों का उन्मेष हुआ। तब देवता तथा असुरगण आपस में यह बातें करने लगे कि वह प्रबल कालकूट कहाँ है जिसने हमें विदारित किया था। दैत्यगण यह कहकर मौन हो गए, लेकिन इंद्रादि लोकपाल समस्त घटना की पृष्ठभूमि का कारण जानने के लिए उद्यत होकर सर्वेश्वर विष्णु तथा ब्रह्मा के यहाँ गए। उन्होंने वहां उत्तेजित भाव से पूछा, हे विष्णु, यह कार्य किसने किया? हम अल्पबुद्धि हैं, तभी उनको जान सकने में असमर्थ है। यह सुनकर भगवान विष्णु हंसे तथा ब्रह्मा एवं सभी देवताओं के साथ समाधि का अवलंबन किया। हे द्विजगण, उन्होंने तत्व ज्ञान द्वारा काम क्रोधादि शत्रुगण को निगृहित करके एकाग्र मन से उन आत्मस्थ लिंग मूर्ति प्रभु का दर्शन किया। इस दर्शन से प्रबोधित होकर विष्णु तथा देवगण को परमार्थ बोध हुआ तथा वे लिंग की स्तुति करने लगे। आत्मना परमात्मानं योगिनः पर्युपासते लिंगमेव परं ज्ञानं लिंगमेव परं तपः लिंगमेव परो धर्मो लिंगमेव परा गतिः तस्मात् लिंगात् परतरं यच्च किंचिन्न विद्यते एवं ब्रुवन्तु हि तदा सुरासुराः स लोकपाला ऋषिभिश्च साकं विष्णुं पुरस्कृत्य तमालवर्णं शंभुं शरण्यं शरणं प्रपन्नाः। विष्णु आदि देवगण कहते हैं, योगी गण आत्मा द्वारा जिन परमात्मा की स्तुति करते हैं, ये लिंग वे ही परमात्मा हैं।
ये लिंग ही परम ज्ञान, परम तप, परम धर्म तथा परम गति है। अतएव लिंग की अपेक्षा परात्पर अन्य कुछ भी नहीं है। तमाल वर्ण विष्णु तथा देवगण, इंद्र आदि लोकपालगण, ऋषिगण तथा असुरगण यह बात कहते कहते तत्काल सर्वशरण्य विष्णु के शरणापन्न हो गए। त्राहि त्राहि महादेव कृपालो परमेश्वर, पुरात्राता तथा सर्वे तथा त्वं त्रातुमर्हसि। तद्देव देव भवतश्चरणारविन्दं सेवानुबन्धमहिमानमनन्तरूपं, त्वदाश्रितं यत्परमानुकम्पया नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। वे पुनः कहने लगे, हे कृपालु महादेव, हमारी रक्षा करिए। पूर्व काल में आपने जिस प्रकार से सबकी रक्षा का कार्य किया था, अब वैसे ही हमारा त्राण करिए। हे देवदेव, आप अनंत रूप के चरणारविंद में हमने आश्रय लिया है। हे देव प्रवर, आपको प्रणाम, आप प्रसन्न हो जाए। लिंगस्वरूप मध्यस्थो भगवान् भूतभावनः, सर्वैसुरगणैः साकं बभाषेदं रमापतिः। त्वं लिंगरूपी भगवान् जगतामभयप्रदः, विष्णुना संस्तुतो देवो लिंगरूपी महेश्वरः। मृतास्त्राताकरात् सर्वे तस्मान् मृत्युञ्जय प्रभो, रक्ष रक्ष महाकाल त्रिपुरांत नमोस्तु ते। इस स्तुति को सुनकर भगवान भूत भावन से लिंग के मध्य में सभी देवताओं तथा रमापति विष्णु ने एक साथ कहा, हे भगवान, आप जगत को अभय देने वाले लिंग रूपी हैं। विष्णु ने लिंग रूपी महेश्वर की स्तुति करते हुए और भी कहा, हे प्रभो, आपने विषाग्नि से मृत प्राणीगण को जीवन प्रदान करके उनकी रक्षा की है, तभी आपका नाम है मृत्युंजय। हे महाकाल, रक्षा करिए, रक्षा करिए। हे त्रिपुरांतक, आपको हमारा प्रणाम, आपको पुनः पुनः प्रणाम। विष्णुना संस्तुतो देवो लिंगरूपी महेश्वरः, प्रादुर्बभूव साम्भोऽथ बोधयन्निव तत्सुरान्। हे विष्णो, हे सुराः सर्वे ऋषयः श्रूयतामिदं, मन्यतेऽपि हि संसारे अनिन्ये नित्यताकुलम्। अविलोकयतात्मानमात्मना विबुधादयः, किं यज्ञे किं तपोभिश्च किमुद्योगेन कर्मणाम्। एकत्वेन पृथक्त्वेन किञ्चिन्नैव प्रयोजनम्, यस्माद्भवद्भिर्भीलितैः कृतं यत्कर्म दुष्करम्। क्षीराब्धेर्मथनं तत्तु अमृतार्थं कथं कृतं, मृत्युञ्जयं निराकृत्य अवज्ञाय च मां सदा। तस्मात् सर्वे मृत्युमुखं पतिता वै न संशयः, अस्माभिर्निर्मितो देवो गणेशः कार्यसिद्धये। न नमन्ति गणेशञ्च दुर्गां चैव तथाविधां, क्लेशभाजो भविष्यन्ति नात्र कार्या विचारणा। विष्णु द्वारा यह स्तव किए जाने पर वे लिंग रूपी महादेव मानव देवगण के प्रबोधनार्थ प्रादुर्भूत हो गए। उन्होंने कहा, हे विष्णु, हे सुरगण, हे ऋषिगण, आप मेरी बात सुने। इस अनित्य संसार में एकमात्र आत्मा ही नित्य है। आप देवगण इस आत्मा का आत्मा से अवलोकन करें। यज्ञ, तप, कर्मारंभ, एकत्व, पृथकत्व, इन सब का कोई प्रयोजन ही नहीं है। आप सब ने मिलकर अमृत मंथनार्थ जो दुष्कर कर्म किया है, वह मुझ मृत्युंजय की अवज्ञा करके कैसे संपन्न कर सकेंगे। जो भी हो, आप सब इस अपराध के लिए मृत्यु मुख में पतित होंगे।
मैंने कार्य सिद्धि हेतु गणेश को प्रस्तुत किया है। जो गणेश तथा दुर्गा को प्रणाम नहीं करता वह अवश्य दुख भागी होगा। इसमें अन्य विचार की आवश्यकता नहीं है। यूयं सर्वे त्वधर्मिष्ठा स्तब्धा पंडितमानिनः कार्याकार्यमविज्ञाय केवलं मानमोहिताः तस्मात् कालमुखे सर्वे पतिता नात्र संशयः सर्वे श्रुतिपरायूयमिन्द्राद्या देवतागणाः प्ररोचनपरा सर्वे क्षुद्राश्चेन्द्रादयो वृथाः नात्मानं च प्रपञ्चेन वेत्सि त्वं हि शचीपते कृतप्रयत्नो हि महानमृतार्थं त्वया शठ अश्वमेधशतेनैव यद्राज्यं प्राप्तवानसि अपि तच्च पराधीनं तन्न जानासि दुर्मते। आप सब अधर्मी, पांडित्य के अभिमानी जड़ है। कार्य अकार्य के संबंध में आप सबको कोई ज्ञान ही नहीं है। अपने मान से आप सब स्वयं मोहित है। अतः आप सबको काल के मुख में गिरना ही है, यह निश्चित है। आप सब इंद्रादि देवता केवल वेद बोधित कर्म में तत्पर रहते हैं। प्रलोभन तथा प्ररोचना में आप सब आसक्त रहते हैं। इसलिए आप सभी क्षुद्र तथा अकर्मण्य हैं। हे इंद्र, आपको विशेषतः यह ज्ञात नहीं है कि आत्मा क्या है। हे शठ, तुमने अमृत के लिए महती चेष्टा की है। हे दुर्मति, जो राज्य तुमने 100 अश्वमेध यज्ञों से पाया था वह तो अब पराधीन है, इसका भी तुमको ज्ञान नहीं है। यैर्वेदवाक्यैस्त्वं मूढसंस्तुतो सितपस्विभिः ते मूढास्तोषयन्ति त्वां तत्तद्रागपरायणाः विष्णो त्वं च पक्षपातान् जानासि हिताहितं केचिद्धतास्त्वया विष्णो रक्षिताश्चैव केचन इच्छायुक्तस्त्वमत्रैव सदा बालकचेष्टितः येन्ने च लोकपा सर्वे तेषां वार्ता कुतस्त्विह। हे मूढ़, जो तपस्वी वेदवाक्य से तुम्हारा स्तव करते हैं वे भी मूढ़ है। वे विषयों से आकृष्ट होकर तुमको व्यर्थ में प्रसन्न करते हैं। हे विष्णु, तुम भी पक्षपात दोष के कारण हित अनहित ज्ञान रहित हो। तुमने न जाने कितनों की हत्या की है, न जाने कितनों की रक्षा की है। तुम स्वेच्छाचारी होकर सर्वदा बालकवत चेष्टा करते रहते हो। अन्य जो लोकपाल है उनका वर्णन करने का क्या फल। अन्यथा हि कृते ह्यर्थे अन्यथा त्वं भविष्यति कार्यसिद्धिर्भवेद्येन भवद्भिर्विस्मृतं च तत् येनाद्य रक्षिता सर्वे कालकूटमहाभयात् येन नीलीकृतो विष्णुर्येन सर्वे पराजिताः लोका भस्मीकृता येन तस्माद्येनापि रक्षिताः तस्यार्चना विधिकार्यो गणेशस्य महात्मनः कर्मारम्भे तु विघ्नेशं येनार्चन्ति गणाधिपं कार्यसिद्धिर्न तेषां वै भवेत्तु भवतां यथा। एतन्महेशस्य वचो निशम्य सुरासुरा किन्नरचारणाक्ष पूजाविधानं परमार्थतोऽपि प्रपच्छुरेनं च तदा गिरीशम्। यदि कोई भी कार्य अन्याय के लिए प्रारंभ किया जाए तो उसका परिणाम व्यर्थ ही होगा। देखो, जिसके द्वारा कार्य सिद्धि होगी उसे तुम सदा भूल गए। जिसने अभी तुम सबकी कालकूट विष से रक्षा की है, जिस कालकूट ने विष्णु को नील बनाकर तुम सबको पराजित किया है तथा जिसके विष से समस्त लोग भस्मीभूत हो गए, उन महात्मा गणेश की अर्चना करो। कर्मारंभ में जो विघ्नेश्वर गणपति की अर्चना नहीं करता
तुम लोगों की ही तरह उसकी कार्य सिद्धि नहीं होती। सुर, असुर, किन्नर तथा चारण प्रभुरि महेश्वर का यह कथन सुनकर उनसे गणपति पूजा के संबंध में जिज्ञासा करने लगे। इति श्री स्कांदे महापुराणे एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे समुद्रमन्थनाख्याने शिवकृत विषभक्षणावृत्तान्तवर्णनं नाम 10मोऽध्यायः। इस तरह से इस स्कांद पुराण में से माहेश्वर खंड में से समुद्र मंथन आख्यान में शिव द्वारा विषभक्षण वृत्तांत का वर्णन जिसमें किया है वह 10वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। शुभम भवतु।